हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। कल हमने चैप्टर 6 के थोड़ी थ्योरी कराई थी, जो शुरुआत में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, वो कराई थी। आज हम चलते हैं आगे, जो कि डायग्राम के माध्यम से जो कि प्लांट में किस तरह का संवहन होता है, उस तरह से हम आगे चलते हैं। फिर कल तक हमने बात की थी शीर्षस्थ, कैम्बरियम, अंतःपर्व संधि, जो कि किसी प्लांट के जड़, तने और उसके मूल भाग में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है सरल स्तक उतय? सरल स्तक उतय क्या होता है? ये एक तरह का लचीलापन होता है, जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसकी जो टहनियाँ होती हैं, जो कुछ भाग में जो लचीलापन लाती हैं, कठोर नहीं होती हैं, और जो जो पतली कोशिका भित्ति की बनी होती है, उसी तरह का ये भाग है। तो अब आप बात करते हैं सरल स्तरीय ऊतक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिका की कुछ परत होती है। एपिडर्मिस क्या होता है? ये जैसे ये हरे रंग की एक परत होती है, कहाँ पर? प्लांट में। तो इसके नीचे ही सारी परतें होती हैं। जिसके नीचे परतें होती हैं, वो किसके नीचे होती है? एपिडर्मिस के नीचे होती है। तो बात करते हैं एपिडर्मिस के नीचे कोशिका की कुछ परतें होती है। फिर बात करते हैं जो पेरेन्काइमा होता है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेरेन्काइमा। तो बात करते हैं पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो कि एपिडर्मिस परत के नीचे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेरेन्काइमा। अब बात पेरेन्काइमा की होती है, तो इसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। ये मुख्यतः पतली कोशिका भित्ति वाली, सरल कोशिका वाली तथा जीवित कोशिका। ये कैसी है? इसकी जो कोशिका भित्ति है पतली होती है तथा सरल होती है, कोई भी अड़चन नहीं होती है, कोई भी मुश्किल या फिर श्रम विभाजन में कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। और ये जीवित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? जीवित कोशिका, जो कि सूर्य के साथ क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण के साथ में क्रिया करती है, और नेचर में अपना कंट्रीब्यूट देती है। कौन? पेरेन्काइमा। ये बंधन मुक्त होती है। जो पेरेन्काइमा कैसा होता है? हरे कलर का होता है, ऐसे गोल होता है, लेकिन इसके बीच में थोड़े रिक्त स्थान होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से अपना आवास का आदान प्रदान वगैरह कर सकती है। ये बंधन मुक्त होती है, और इसके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। ये प्राय भोजन का भंडारण होता है। जो पौधे का जो भोजन का भंडारण होता है, वो मुख्यतः यहीं पर होता है। कहाँ पर? पेरेन्काइमा में होता है, जो कि बंधन मुक्त होती हैं लगभग। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब एक तो बात करते हैं नॉर्मल पेरेन्काइमा, जो कि भोजन का भंडारण करते हैं। अब एक इसके आगे लेवल का आता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो पत्ती के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। याद रखना, क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। अब ये क्लोरेन्काइमा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये मुख्यतः ये लचीलापन का गुण है। तो जो पौधा होता है ना, पौधा, ये पौधे का लचीलापन का गुण है, और ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए, जो पौधे की पत्तियां होती हैं, उनके विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए ये लचीलापन लाता है। कौन लाता है? पेरेन्काइमा। जो किसका भाग है? सरल स्थायी ऊतक का एक भाग होता है, वो लचीलेपन का गुण लाता है। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। ये ऊतक पौधों को कठोर मजबूत बनाता है। जो पौधा होता है ना, पौधा में कई प्रकार के ऊतक होते हैं। सरल स्थायी ऊतक होता है, लचीलेपन का भी होता है, कठोर भी होता है। तभी तो आप देख पाते हैं जो पौधे का गोड़ होता है, तना होता है, वो इतना कठोर क्यों होता है, और जो पत्तियां, टहनी, डाली होती है, वो इतनी लचीलेपन क्यों होती है? इसी की वजह से होती है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि ये ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तथा इसकी जो कोशिका होती है मृत कोशिका होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया गोड़। गोड़ की कोशिका होती है मृत कोशिका, वो कोई भी क्रिया नहीं करती है। अब एक और एग्जाम्पल लिया पत्ती, टहनियाँ, जो कि जीवित कोशिका होती है, जो कि
अपने टहनियों पर पत्तियों की माध्यम से एवं फल फ्रूट सब्जी वगैरह कुछ भी जो भी क्रिया होती है एटमॉस्फेयर में, जो भी पौधे की, वो सभी टहनी या फिर जिसमें जीवित कोशिका होती है उसी के माध्यम से होता है। फिर बात करते हैं एपिडर्मिस। हमने सबसे पहले वापस बात की थी एपिडर्मिस के नीचे ही सभी प्रकार की सरल कोशिका होती है। फिर बात करते हैं एपिडर्मिस। कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। हाँ, ये सिंपल है। कोशिका की जो भी सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये बड़ा मोटी होती है क्योंकि ये पौधे के नीचे जितनी भी कोशिका होती है उनको सहारा देने का काम करती है। पौधे की सतह इससे ढकी होती है। क्या? जो पौधे की सतह इसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है जो कि इससे ढकी होती है। ये पौधे के सभी भागों में रक्षा करते हैं। ये जो पौधे के सरल स्थायी ऊतक जो एपिडर्मिस के नीचे हैं उनकी सेफ्टी की रेस्पॉन्सिबल कौन है? एपिडर्मिस। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। किसमें? पत्ती होती है तो पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो दो वर्ग के आकार की कोशिकाओं को रक्षी कोशिका कहते हैं। यहाँ से समझिए आप क्या कह रहा। जो पत्ती की एपिडर्मिस कोशिका होती है जिसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है। कौन सा? स्टोमेटा, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पत्ती है एपिडर्मिस में सहायता करता है। वो क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। तथा स्टोमेटा को जो भी सेफ्टी का कार्य प्रदान करती है वो कौन करती है? रक्षी कोशिका। कौन करती है? रक्षी कोशिका। तो ये जनरल वे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये जो थ्योरी है ये अड़चन पूर्ण होगी थोड़ी, इसको समझने में मुश्किल पैदा होती है बच्चों को, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जा सकता है, पूछ भी लिया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला थ्योरी की चर्चा करेंगे हम। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो CAPF साइंस, CDS साइंस, एपकेट साइंस, इन तीनों साइंस के लिए यह महत्वपूर्ण है और ये औचित्यपूर्ण थ्योरी है जो कि NCERT से ली गई है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।